नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे और लाइक किए रहेंगे तो जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है प्राकृतिक कायिक जनन। क्योंकि हम पिछली वीडियो में बनाए थे कि कायिक जनन किसे कहते हैं, यानी कि पौधे के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण ही कायिक जनन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक जनन जो होता है दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। और आज हम आपको बताएंगे प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है यह प्राकृतिक रूप से होता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि यह स्वतः माने अपने आप से, यह स्वतः पौधे के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण करता है, वह प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। जैसे आप क्या जानते हैं कि पौधे में तीन भाग दिखाई देते हैं। पहला है पत्ती, दूसरा होता है तना और तीसरा होता है जड़। यानी यह इन्हीं के द्वारा अपने आप नए संतान जब उत्पन्न करते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए, कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्ती होती है, यानी कुछ पौधे की जो पत्ती होती है उन पे अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है। क्या निकल आते हैं? जैसे कोई पौधा है, यानी ये पौधे का आपको बता दें, ये ब्रायोफिलम है। क्या है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का जो पौधा होता है उनकी पत्ती पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। अपस्थानिक का अर्थ क्या होता है? अपस्थानिक, इन्हें अगर हम तोड़ के देखें अपस्थानिक, तो अप का मतलब होता है चारों तरफ। क्या होता है? स्थान मतलब क्या होता है? जगह। यानी यह चारों तरफ जो जगह होता है उनमें कलिका निकलती है। क्या निकलता है भैया? कलिका, या कह दीजिए बड, या कह दीजिए उभार, या कह दीजिए आँखा। चाहे कह दीजिए कलिका निकले या बड निकले या उभार निकले या आँखा निकले, तो इसमें जो उभार निकलता है यानी बड निकलता है, अब यही पत्ती पर अब ये बड विकास करेगा और ब्रायोफिलम जैसा एक नए फिर पौधे का निर्माण करेगा। इस किसके द्वारा है? पत्ती के द्वारा हुआ है। कौन किया है? अपने आप हुआ, इस पे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। तो ये हो गया पत्ती द्वारा। तना द्वारा क्या होता है कि जैसे कह दीजिए गन्ना, यानी जो गन्ना होते हैं, गन्ना कह दीजिए, गुड़हल कह दीजिए, तो आप जानते हैं कि गन्ना, गुड़हल इस सब में जैसे गन्ना है, गन्ना जब यह नीचे कभी आ जाता है, कभी वायु के कारण ये नीचे मिट्टी के संपर्क में गिर जाता है, तो आप देखते हैं इसके नीचे जड़ निकल आता है और इसी से नए जीव का निर्माण करता है। इसे हम कहते हैं तना द्वारा। यानी गन्ने किसके द्वारा हुआ है? तने के द्वारा हुआ है। पत्ती किसके द्वारा हुआ? यानी ब्रायोफिलम किसके द्वारा जनन हुआ? पत्ती के द्वारा। बात आती है जड़ की, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जड़ के द्वारा पादप स्वतः, जड़ के द्वारा पौधा स्वयं यानी खुद से अपने जैसे नए संतान का निर्माण कर दे, इसे जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। और आपको हम लास्ट में परिभाषा भी बता देंगे कैसे बनाएंगे आप। तो जड़ जो होता है दो प्रकार का होता है। आप जानते हैं, एक मुसला जड़ होता है और दूसरा क्या होता है? अपस्थानिक जड़ होता है। यानी एक होता है मुसला जड़ होता है, दूसरा अपस्थानिक। इन मुसला जड़ को हम कहते हैं, अपस्थानिक जड़ को हम मांसल जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसल जड़। यानी जड़ कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार के, अपस्थानिक जड़ और मुसला जड़। यानी मुसला जो जड़ होता है वो मिट्टी के संपर्क में सीधा नीचे जाता है, ये मुसला जड़ होता है जो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। जबकि अपस्थानिक जड़ क्या होता है? यह है, अपस्थानिक का मतलब पहले बताती है चारों तरफ, यानी चार जगह, यानी ये पौधे के चारों तरफ ऐसे पाए जाएंगे और ये बहुत ही मांसल जड़ होता है। मांसल मतलब क्या होता है? ये बहुत नरम होता है, यानी इससे अगर हम ऐसे अपनी उंगली से छिलाएं तो इसके ऊपर का कवर ये हट जाएगा। यानी आप जानते हैं कि जड़ों द्वारा किसमें होता है? आप लोग इसका उत्तर बताइए कि जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन किसमें होता है? तो आप सीधा सीधा कह दीजिए बेलबार्जिया
या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं शीशम। क्या कहते हैं? शीशम कहते हैं। या आप कह दीजिए भैया, अगला उत्तर कह दीजिए डहेलिया। क्या कहेंगे? डहेलिया। या और क्या कह सकते हैं? अदरक। क्या कहेंगे भैया? अदरक। यानी कि ऐसे पौधे जो भैया उनकी जड़ों द्वारा नए पौधे का विकास होता हो, उसे हम कहते हैं जड़ द्वारा प्राकृतिक कायज। यानी प्राकृतिक कायज में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये आप स्वतः होता है। ये 3 प्रकार से होता है, पत्ती द्वारा होता है, तना द्वारा होता है और जड़ द्वारा होता है। पत्ती द्वारा जो होता है वो ब्रायोफिलन में होता है, तना द्वारा जो होता है वो गुड़हल गन्ना में होता है, और जड़ द्वारा जो होता है डेलबार्जिया में बताया आपको, अदरक में बताया आपको, और डहेलिया में बताया। इन सब में जड़ों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। और आपको बता दें परिभाषा बनाना हुआ तो क्या कहेंगे? कर दीजिए अलैंगिक जनन की वह विधि या प्राकृतिक या कायिक जनन की वह विधि, कह दीजिए कायिक जनन को विधि जिसमें स्वतः पौधे पत्ती की सहायता से नई सत्ता का निर्माण करते हैं, पत्ती द्वारा कायिक जनन कहलाता है। या कायिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत तना द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, उसे तना कायिक जनन कहलाता है। कह दीजिए कि कायिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत स्वतः जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, इसे जड़ द्वारा कायिक जनन कहलाता है। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और आपसे मैं एक सवाल करता हूं, यानी जो हमारा सवाल जवाब देगा तो हमें पता चलेगा आप लोग हमारा लास्ट तक ये वीडियो या ये हमारा टॉपिक देखते हैं। तो हमारा सवाल क्या है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेजिएगा कि जड़ों द्वारा और किस पादप में नया पौधा का निर्माण होता है, यानी जड़ों द्वारा कायिक जनन और किस पौधे में होता है। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।